तो वक्त हो चुका है आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी का। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। यूपी की न्यूज है, खास खबर है उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। लाखों में कमाई और टैक्स पेयर भी, कंपनियों के मालिक भी ले रहे थे मुफ्त राशन। 10 लाख लोगों पर हो गया एक्शन। लाखों की कमाई और लाखों में इनकम टैक्स देने वाले 10 लाख से अधिक लोग फ्री राशन ले रहे थे। इनमें कुछ कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक हैं। इन लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले में विभाग ने ऐसे अपात्र लाभुकों की पहचान कर बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद्द किया है, जो काफी अमीर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, फिर भी वो फ्री राशन ले रहे थे। अब एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। दोस्तों, मर्सिडीज की माइलेज 17 से 5 पर आ गई। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने एथेनॉल पेट्रोल पर उठा दिए गंभीर सवाल। भारत के टॉप यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अपनी लग्जरी गाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने गाड़ी की माइलेज में आई भारी गिरावट के लिए देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बढ़ते इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया है। उनके हालिया ब्लॉग रेस विद ब्रदर्स कौन जीतेगा, इस सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। 41 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले सौरभ ने लाइव कैमरे पर अपनी मर्सिडीज बेंच एसयूवी के डैशबोर्ड के आंकड़े दिखाते हुए दावा किया कि गाड़ी का माइलेज अचानक बहुत कम हो गया है। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और ईशांत शर्मा बन गए हैं बिजनेस पार्टनर। एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है। गुरुग्राम में विराट कोहली के रेस्टोरेंट में हुआ था प्रोग्राम, विजुअल आप देख सकते हैं। हरियाणवी क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और दिल्ली के फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा अब बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। दोनों भारतीय क्रिकेटरों ने मिलकर एनर्जी ड्रिंक ब्रांड एक्वान को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम गुरुग्राम के सेक्टर 43 गोल्फ कोर्स रोड पर क्रिकेटर विराट कोहली के रेस्टोरेंट 18 कॉम्यून में हुआ है। वही सोना चांदी के रेट में एक बार फिर से बहुत बड़ी कमी आ गई है। दोस्तों, आपको बता दें गिरावट आई है दाम में। चांदी 3155 रुपए दाम गिर गया, 2,17,000 प्रति किलो पहुंचा है। राम मंदिर चंदा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को नोटिस मिल गया है। आपको बता दें दोस्तों, एसआईटी से मांगी गई है स्टेटस रिपोर्ट। राम मंदिर डोनेशन केस को लेकर बड़ी खबर। अयोध्या का राम मंदिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्य सरकार के साथ ही ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। देश भर में रेलवे कॉलोनियों में पाइप से पहुंचेगी रसोई गैस। कंपनियों के घर से एलपीजी सिलेंडर की होगी छुट्टी। रेलवे बोर्ड ने देश भर की आवासीय कॉलोनियों में एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइप में रसोई गैस यानी पीएनजी पहुंचाने का निर्देश दिया है। यह पहल कर्मचारियों को सस्ता, सुरक्षित और 24 घंटे ईंधन उपलब्ध कराएगा। कॉलोनी वैध है या अवैध, एक क्लिक से पता चल जाएगा। एमपी में बिल्डिंग परमिशन नक्शे की जांच का एडवांस सिस्टम लागू हो गया है। घर बैठे मिल जाएगी मंजूरियां। मध्य प्रदेश में लोग अब घर बैठे जांच पाएंगे कि जिस कॉलोनी में वे मकान या फ्लैट खरीद रहे हैं वो वैध है या नहीं। बिल्डिंग परमिशन और नक्शा स्वीकृति जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन अब मिल जाएंगी। राहुल द्रविड़ एक बार फिर से कोच बन सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड टेस्ट टीम के ये कोच होंगे। एंडी फ्लावर, फ्लिंटॉप और लैंगर के नाम पर भी चर्चा हो रही। मैकुलम को हटाया गया है। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट टीम के लिए नए कोच बन सकते हैं। इस दौर में वो शामिल हैं। ब्रेंडन मैकुलम के पद छोड़ने के बाद ईसीबी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पॉसिबल कैंडिडेट के नाम पर विचार कर रही है, जिसमें द्रविड़ का नाम सबसे ऊपर है। काशी मथुरा और संभल विवाद, हिंदू मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कहा केस लड़कर हम फैसला चाहते हैं। यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये तीनों विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा है। तो शेखर सुमन ने आमिर खान की तीसरी शादी पर तंज कसा। कहा ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं, मोदी जी सख्ते में हैं। बच्चों के शादी में पहुंचने पर भी कटाक्ष की है। जी हां, शेखर सुमन का शो तो आप ही जान रहे हैं, यूट्यूब पर है, काफी पॉपुलर है। एक्टर और होस्ट शेखर सुमन हाल ही में आमिर खान की तीसरी शादी पर तंज कसा है। उन्होंने आमिर की 2 नाकाम शादियों के बाद तीसरी शादी को ट्रिपल इंजन सरकार कहा है। शेखर सुमन ने यूट्यूब चैनल के शो पर शेखर टुनाइट के एक ओपनिंग एपिसोड में ये बातें कही हैं। वे कहते हैं कि राजनीति करने वालों को गठबंधन की बड़ी गहरी समझ है, लेकिन उन्हें गठबंधन की सही सलाह इन साहब से सीखनी चाहिए, यानी आमिर खान से। इन्होंने पहला गठबंधन किया, टूट गया। दूसरा किया, दुर्भाग्यवश टूट गया। अब इन्होंने तीसरा गठबंधन किया है। मुझे लगता है कि इसे अब गठबंधन नहीं, महागठबंधन कहा जाना चाहिए। पार्टियां डबल इंजन सरकार नहीं चला पा रही और ये धड़ल्ले से ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे, ऐसा कटाक्ष उन्होंने किया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हो गई हैं। दिल्ली में यमुना में 4 बच्चे बह गए और यूपी बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट है। जी हां दोस्तों, आप जरा विजुअल देखिएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश हो रही है।
यहाँ तक कि आपको बता दें भूस्खलन हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया है। ऐसे में आप कहीं पर पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं घूमने, मौज मस्ती करने, तो ये काम अभी टाल दीजिएगा। यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 7 दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में अच्छी से ज्यादा बारिश हो सकती है। दोस्तों, रूस और ईरान ने क्रिप्टो में 9.92 लाख करोड़ का व्यापार किया है। जी हां दोस्तों, दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से अलग नेटवर्क बनाया, ड्रोन, तेल और हथियार खरीदे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जारी किया दूसरी मेरिट लिस्ट। LLB, MA और मास कम्युनिकेशन समेत कई कोर्स के कट ऑफ घोषित हो गए हैं। 13 जुलाई से शुरू होगा एडमिशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रविवार को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट सूची कट ऑफ जारी कर दी है। LLB हुआ या MA मास कम्युनिकेशन हुआ, MSc बायोटेक्नोलॉजी हुआ, MEd प्राचीन इतिहास समेत कई पाठ्यक्रमों की दूसरी सूची विश्वविद्यालय की तरफ से जारी कर दी गई है। राम मंदिर में चोरी का बचाव करते हुए ट्रोल हो गए अनुपम खेर। कहा, मुगलों ने तो मंदिरों में न जाने क्या क्या किया, उनकी लूट के सामने ये मामूली चीज है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई चोरी के बचाव में दिखे। अब उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने राम मंदिर में 2 से 7 करोड़ रुपए की अनियमितता को मामूली बताया है। उन्होंने इसका कनेक्शन सीधे मुगलों से जोड़ते हुए कहा कि मुगलों ने तो देश को लूटा, अत्याचार किया, उनके सामने यह चोरी बहुत छोटी है। इस बयान का वीडियो एक्स पर लगातार वायरल हो रहा है। लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में कोई कचरा नहीं फैलेगा, ऐसा करने वाला देश का पहला धार्मिक यात्रा क्षेत्र बन गया है। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। अमरनाथ यात्रा देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनने जा रही है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। बावजूद इसके कोई कचरा लैंडफिल नहीं जाएगा। धुरंधर फेम सिंगर ने परफॉर्मेंस रोककर सगाई का ऐलान किया। मंगेतर को स्टेज पर बुलाकर बोली, दिस इज माई मैन। दौड़कर गले लगे, विजुअल आप देख सकते हैं। अब नए वोटर को भी देना होगा माता पिता के SIR का ब्यौरा। अभी केवल पुराने वोटर्स पर लागू था। चुनाव आयोग बोला इससे पहचान रिकॉर्ड मिलना आसान होगा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नए आवेदकों के लिए भी नया नियम लागू किया है। अब फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने वाले हर नए वोटर को अपने माता पिता के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ब्यौरा भी देना होगा। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 1 करोड़ 60 लाख एक्सीडेंट बीमा। यूपी के टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ करे अप्लाई, ये है डॉक्यूमेंट जरूरी। शिक्षा मित्र अनुदेशक रसोइया भी इस योजना के दायरे में रहेंगे। इसका फायदा बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 12 लाख शिक्षकों, नॉन टीचिंग स्टाफ को होगा। ये सुविधा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत दी जाएगी। किस कर्मचारी को कितना बीमा मिलेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कितना बीमा मिलने वाला है, कितना लाभ मिलेगा। बीमा कार्ड या योजना कार्ड, आधार और ID प्रूफ और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अगर है, ये दस्तावेज होना जरूरी है। आपका इलाज फ्री होगा, आपको बीमा मिलेगा। इंग्लैंड दौरे के बाद भारत का कोचिंग स्टाफ बदलेगा। गंभीर के 2 भरोसेमंद कोच हट सकते हैं। फील्डिंग कोच दिलीप पर भी दबाव बना है। इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ लगातार 2 T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कोच रयान टेन डोसेट और बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्गन टीम से बाहर हो सकते हैं। दोनों का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद खत्म हो रहा है। 5 बार जेल जाऊंगा लेकिन एक भी पैसा नहीं दूंगा। राजपाल यादव के इस बयान का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। यह पहली बार नहीं है जब इस विवाद में राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है। इससे पहले नवंबर 2018 में 5 करोड़ के मूल कर्ज को ना चुका पाने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सिविल जेल की सजा सुनाई थी। देख लीजिए, वजन आधा होगा, फायदा ज्यादा होगा। 10 किलो वाले LPG सिलेंडर को कॉमर्शियल बनाने की तैयारी में तेल कंपनियां लग गई हैं। 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर की सफलता को देखते हुए तेल कंपनियां अब 10 किलो वाला सिलेंडर को भी कॉमर्शियल ग्राहकों तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गई हैं। अभी तक इसका इस्तेमाल घरेलू ग्राहकों के लिए ही सीमित था। सरकारी तेल कंपनियां अभी 19 किलो, 5 किलो, 2 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर बेचती हैं। तो दोस्तों, ये खबर थी उत्तर प्रदेश की। और जानते हैं ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज, आप हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें। ऐसी जानकारी बस आपके काम की है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।